नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए सितंबर के सेकंड वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या कोई और दूसरे टॉपिक है, सभी को यहाँ पर कवर किया गया है। डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ साथ स्पोर्ट्स, अवार्ड, सारे टॉपिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट इंपॉर्टेंट लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे उनकी थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2023 में जो परफॉर्मेंस किया है स्टेट्स ने, किसने बेहतर परफॉर्मेंस किया, इस पर चर्चा होगी और कौन टॉप पर रहा, कौन दूसरे तीसरे पर रहा, सभी बात करेंगे। साथ साथ ऑपरेशन मुस्कान अभी चलाया गया, किसके द्वारा, यहाँ पर बात की जाएगी। साथ साथ फर्स्ट यूपीआई एटीएम किसके द्वारा, किस बैंक या किस पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, चर्चा होगी। और पहली वुमेन चेयरपर्सन और सीईओ रेलवे बोर्ड की कौन बनी है, उनकी बात करेंगे। रेलवे बोर्ड कब स्थापित हुआ उसकी बात करेंगे। और पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया है, उसका नाम क्या है, बात होगी। और पहला यूपीआई एटीएम मैंने आपको बता ही दिया, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में पहला क्वेश्चन है स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2022 से रिलेटेड, जिसमें इंदौर, आपको पता है भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है इंदौर, और इसको ही बेस्ट स्मार्ट सिटी का दर्जा, मतलब पहली रैंक इसने हासिल की है सभी सिटीज़ के कंपेयर में। और मध्य प्रदेश जो कि राज्यों में टॉप पोजीशन पर रहा है बेहतर परफॉर्मेंस करने में स्मार्ट सिटीज़ बनाने के मिशन में। ध्यान रखिएगा, पहले पर इंदौर सिटीज़ में टॉप पर रहा और राज्यों में मध्य प्रदेश यहाँ टॉप पोजीशन पर रहा है। सेकंड और थर्ड पोजीशन पर सिटीज़ में बात करें तो सूरत और आगरा यहाँ पर सेकंड और थर्ड पोजीशन पर रहे हैं। और राज्यों में सेकंड पोजीशन पर तमिलनाडु यहाँ पर आया है, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप इंदौर की थोड़ी झलक देख सकते हैं। ऑपरेशन मुस्कान बात की है हमने, किसके द्वारा चलाया गया, तो ऑपरेशन मुस्कान ये पुलिस, मुंबई पुलिस के द्वारा चलाया गया है। क्यों चलाया गया है, तो आपको बता दूं, जो बच्चे खो गए हैं, बच्चे कहीं मिस हो गए हैं, उनको रेस्क्यू किया गया और उनको रिहेबिटेट किया जा रहा है, मतलब उनकी पढ़ाई को स्टार्ट किया जा रहा है, उनकी फैमिली को ढूंढकर उनको दिया जा रहा है और साथ साथ उनको मेन धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी को ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से मुंबई पुलिस चला रही है, बच्चों को रेस्क्यू कर रही है और उनको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इस ऑपरेशन को चलाया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं बच्चों को जिनके साथ फोटो सेशन किया गया है मुंबई के जो हेड है उनके द्वारा। लाडली बहना स्कीम, ये किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा पहले ही लॉन्च की गई स्कीम है। इसकी अनाउंसमेंट दोबारा क्यों की गई, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया था कि मैं अभी आपको 1000 रुपये दे रहा हूं, कुछ महीने के बाद आपकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है मेरी तरफ से महिलाओं को वो बढ़ा दिया जाएगा, और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वो 3000 रुपये महीना लेकर जाने वाले हैं, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, उनके द्वारा इस स्कीम के माध्यम से 1000 रुपया महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब इसका अमाउंट बढ़ाकर 1250 रुपये पर महीने कर दिया गया है, पर मंथ कर दिया गया है। इससे 1.25 करोड़ महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा। इसमें 23 साल से 60 साल की जो महिलाएं हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जो कि इनकम टैक्स किसी माध्यम से नहीं भरती हैं। इसमें राज्य की लगभग जो लोअर और मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं सभी को इंक्लूड कर दिया गया है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश के द्वारा स्कीम चलाई गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाडली बहना स्कीम। अगला क्वेश्चन है
चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, जिसका नाम मैंने आपको बता दिया क्या है, विक्रम। ध्यान रखिएगा, ये शिव शक्ति पॉइंट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जहां पर चंद्रयान 3 का मिशन लैंड कर चुका है मून पर, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट होने वाला है। शिव शक्ति पॉइंट होगा मून पर। ये जहाँ पर लैंड किया है वहाँ पर इसने टेम्परेचर को मापा है और टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस इसने मापा है। लेकिन जब 80 mm आप डेप्थ में जाएंगे, लगभग आप ये कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर आप नीचे जाएंगे, तो उसमें टेम्परेचर इसने -10 डिग्री सेल्सियस मापा है। ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर का मेजरमेंट इसने किया है और इसने टेम्परेचर का जो डिफरेंस है हल्की सी डिस्टेंस पे काफ़ी ज़्यादा वेरी कर गया है। तो ये एक वहाँ का टेम्परेचर वेरिएशन इसने माप कर भेजा है। हो सकता है आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। विक्रम लैंडर, आपको मालूम है विक्रम के नाम से एक लैंडर जो कि डेवलप किया गया और चंद्रयान 3 के माध्यम से इसको वहाँ मून पर भेजा गया और उस पॉइंट का नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। वहाँ का टेम्परेचर रिकॉर्ड करके इसने भेजा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वुमेन, पहली वुमेन चेयरपर्सन और सीईओ रेलवे बोर्ड में अपॉइंट हुई हैं। अभी तक रेलवे बोर्ड में पुरुषों को ही अपॉइंट किया गया है, लेकिन अब यहाँ पर महिला को भी चेयरपर्सन और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया रेलवे बोर्ड में। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। तब से ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर, लगभग सभी पुरुष यहाँ पर अपॉइंट किए गए। पहली बार ऐसा हुआ है। इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। ध्यान रखिएगा, जया वर्मा सिन्हा पहली फीमेल चेयरपर्सन और सीईओ रेलवे बोर्ड में अपॉइंट हुई हैं। इनका नाम ध्यान रखेंगे, इन्होंने अनिल कुमार लाहौती की जगह इन्होंने ली है। किनकी? अनिल कुमार लाहौती की। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जया कुमार जी को। ठीक, अगला क्वेश्चन, जया वर्मा जी को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, तो नीरज चोपड़ा जहां भी जाते हैं परफॉर्म बेहतर करते ही हैं और इन्होंने ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 चैंपियनशिप को जीत लिया है और इन्होंने यहां पर चेस रिपब्लिक के जकूब वर्ल्डलेक को यहाँ पर हराया है। इन्होंने यहाँ पर अपना बेस्ट थ्रो 85.71 मीटर का किया और इसी के माध्यम से इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। इनकी बात करें तो इनका अभी रिसेंटली में ही इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। ये अलग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से नहीं है। तो नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था, ध्यान रखिएगा। ये इनका बेस्ट थ्रो है 89.94 मीटर का, नीरज चोपड़ा का, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ज्यूरिक डायमंड लीग लास्ट टाइम सिल्वर मेडल जीता 2022 में और इस बार इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो और न्यूज़ सर्विस डिवीज़न में डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता। कौन? डॉक्टर वसुधा गुप्ता यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर के पद पर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड न्यूज़ सर्विस डिवीज़न में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये पीआईबी में भी काम कर चुके हैं डायरेक्टर के पद पर। ठीक, अगला क्वेश्चन, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कौन? इनका नाम है एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना जी जो कि अब अपॉइंट किए गए हैं मेंबर के रूप में सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर में। ध्यान रखिएगा, ये मेंबर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। इनका अपॉइंटमेंट जॉर्ज लिम ने, जो कि वहाँ के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, मेंबर के रूप में इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर में अपॉइंट हुए हैं। किसमें? इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल में। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये, इंडिया थे ये एनवी रमन्ना साहब। ठीक, आगे बात करें, यहाँ पर आप एनवी रमन्ना साहब को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आसाम जहाँ पर लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर स्टेट का डेवलप हुआ, पूछा जा सकता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया और ये नीलांचल फ्लाईओवर जो कि नीलांचल हिल पर डेवलप किया गया है। ध्यान रखिएगा, टोटल लेंथ 2.63 किलोमीटर है और मलीगांव चरियाली से कामाख्या गेट को ये जोड़ेगी। ध्यान रखिएगा, इसकी टोटल लेंथ कितनी?
2.63 किलोमीटर। इसको बनाने में 420 करोड़ लगभग अमाउंट लगा है, 35 मंथ का समय लगा है यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 की कॉन्फ्रेंस, पहला एडिशन इसका भारत में ही ऑर्गेनाइज हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसको अक्टूबर में वैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और भारत के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राजीव चंद्रशेखर हैं, उनके अध्यक्षता में इसको अनाउंस किया गया। वैसे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो आंसर होगा अश्वनी वैष्णव। इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री भी इस समय पर अवेलेबल है। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पर आप चंद्रशेखर जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को देख सकते हैं। हमारी भारत में डुरंड कप 2023 ऑर्गेनाइज हुआ कोलकाता में। यहाँ पर मोहन बागान सुपर जायंट ने यहाँ पर जीत दर्ज की है और इन्होंने किसको हराया? ईस्ट बंगाल को 1-0 से हरा दिया। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में इन्होंने यहाँ पर हराया है, ध्यान रखिएगा। वैसे इन्होंने 2004 में, 2009 में और 2019 में यहाँ पर इस टाइटल को नहीं जीता था, लेकिन सबसे सफल टीम में से एक है ये, ध्यान रखिएगा। 132 नंबर का जो एडिशन हुआ उसको मोहन बागान की टीम ने जीत लिया है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे ओल्डेस्ट जो फुटबॉल कप है उनमें से एक है ये और भारत का तो ओल्डेस्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेम प्रेसिडेंट का बताना है, किसका? तो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में अवेलेबल है, इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं एक्टर आर माधवन, जो कि 3 इडियट में इन्होंने अहम रोल अदा किया था। वो पर्सन है आर माधवन, इनको चेयरमैन और इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, किसका? तो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, ध्यान रखिएगा, जो कि पुणे में अवेलेबल है। शेखर कपूर की जगह इन्होंने ली है। यहाँ पर आप आर माधवन को देख सकते हैं। यहाँ पर आर माधवन की बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे कि 3 इडियट, तनु वेड्स मनु, रंग दे बसंती फेमस फिल्मों में से एक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 मेंबर्स अनाउंस किए हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो आपको सुनाई दे रहा होगा बहुत सारे न्यूज़ में, जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने चेयरपर्सन बनाया है कमेटी का फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को। उनके साथ उनके सहयोग के लिए मेंबर्स भी अपॉइंट हुए हैं कमेटी के। तो कमेटी के मेंबर हैं होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, अधीर रंजन चौधरी, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के गुलाब नबी आज़ाद, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन NK सिंह और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और फॉर्मर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल सुभाष सी कश्यप, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन? संजय कोठारी। तो ये 8 मेंबर्स यहाँ पर अपॉइंट किए गए, जो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और बाद में इस पर डिसीजन रिकमेंड करेंगे सरकार को। अगला क्वेश्चन, RBI के जो गवर्नर है 25 नंबर के शक्तिकांत दास जी, इनको ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ की रेटिंग मिली है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि A+ की रेटिंग या कौन सी रेटिंग मिली है। तो शक्तिकांत दास जी को A+ की रेटिंग यहाँ पर मिली, क्योंकि भारत में जो RBI है उसके लास्ट 3 ईयर से ये गवर्नर के पद पर अपॉइंटेड है और काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको इस प्रकार की रेटिंग प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन, मेंस हॉकी 5th एशियन कप टाइटल को किसने जीत लिया? तो भारत की टीम ने यहाँ पर जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, भारत की टीम ने यहाँ पर पाकिस्तान को हरा दिया और यहाँ पर जीत दर्ज की है। याद रखिएगा, भारत ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार एशियन कप टाइटल को हॉकी में जीतने का एक अलग रिकॉर्ड बनाया है। 4 बार इस टाइटल को भारत ने जीत लिया है। ठीक, यहाँ पर आप भारतीय हॉकी टीम को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गृह लक्ष्मी स्कीम किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो गृह लक्ष्मी स्कीम कर्नाटका के द्वारा महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए की गई है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे कि महिलाएं अपने घर की माली स्थिति को बेहतर कर सकती हैं। राहुल गांधी जी जो कि MP हैं कांग्रेस के,
इन्होंने इनके लीडिंग में इसको लॉन्च किया गया है। इन्होंने यहाँ पर इसको हरी झंडी दिखाई है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 5 स्कीम्स हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती है कर्नाटका की। तो गृह लक्ष्मी स्कीम पहली याद रखिएगा। शक्ति योजना, शक्ति योजना फ्री बस ट्रैवल वुमेन्स को अवेलेबल कराई गई है। गृह ज्योति योजना 200 यूनिट फ्री बिजली अवेलेबल कराई गई इसके माध्यम से। युवा निधि योजना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यूथ को दिया गया। और अन्ना भाग्य योजना जिसमें 10 किलोग्राम राइस बीपीएल फैमिलीज को यहाँ पर दिए गए। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को इंडिया का पहला है जिसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम इंद्रजाल रखा गया। क्या? इंद्रजाल। हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, क्या? ग्रेन रोबोटिक्स, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर सकती है और उसमें डिफेंड कर सकती है अपने इंटेलिजेंस बेस से। ठीक, यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम, आपने सुना होगा नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं कौन? तो आंसर है राजेश नाम्बियर। कौन? राजेश नाम्बियर, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं किसके? नेस्कॉम के। ये आईटी से बेस्ड जो कंपनीज होती हैं उनकी मदद करने के लिए बनाई गई एक संस्था है। नेस्कॉम की बात करें तो नंदन नीलेकनी और दिवांग मेहता के द्वारा इसको डेवलप किया गया। 1988 में इसको फाउंड किया गया। हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम्बियर साहब को। कौन सी रेलवे है जिसने टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया? तो टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड को दिल्ली मेट्रो ने लॉन्च किया था। आपको पता है कि G20 अभी रिसेंटली में G20 की समिट रिसेंटली में 9th और 10th सितंबर को ऑर्गेनाइज कराई गई। वहाँ पर बहुत सारे लोग टूरिस्ट के रूप में आए, इसीलिए टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड के रूप में दिल्ली मेट्रो ने एक लॉन्च किया कार्ड, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में एक इंडिया ड्रोन शक्ति 2023 ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हो रहा है। इसमें अलग अलग कंपनीज अपने ड्रोन्स को शो करेंगी, प्रदर्शित करेंगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके ड्रोन्स की जो परचेजिंग पावर है वो हो सके। यहाँ पर अपने ड्रोन्स को शो किया जाएगा। 2 दिन का इवेंट है, जिसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? तो इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है गाजियाबाद में, और इसको इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिलकर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक, भारत ड्रोन शक्ति। अगला क्वेश्चन, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर? तो फिशरीज के ऊपर, KCC फिशरीज के ऊपर यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसको मुंबई महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कराया गया। जो हमारे इस समय पर यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज के, पुरुषोत्तम रूपाला जी, उनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया। इस कॉन्फ्रेंस में फिशरीज की वैरायटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना, जिससे कि इसकी जो खपत है और इसका जो उत्पादन है उसमें किसानों को प्रोत्साहित और ख़रीदने वालों को प्रोत्साहित किया जा सके। तो दोनों यहाँ पर फोकस किए गए हैं, इसीलिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, थल सेना भवन कहाँ पर? जो आर्मी का हेडक्वार्टर है वो आर्मी के हेडक्वार्टर में डेवलप हो रहा है। वैसे आर्मी का हेडक्वार्टर आपको पता होगा कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली में ही थल सेना भवन डेवलप हो रहा है, जिसको 38 एकड़ साइट पर डेवलप किया जा रहा है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, मतलब ग्रीन बिल्डिंग के फॉर्म में इसको डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। 2025 तक इसको डेवलप कर दिया जाएगा। ठीक, आगे बात करें तो कुछ इस प्रकार का कोई डिज़ाइन होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर? दिल्ली में डेवलप हो रहा है, आर्मी हेडक्वार्टर पे। अगला क्वेश्चन, ब्रिस ओलिग्यू नुएगेमा, ये कौन है? ये इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं गाबोन के। गाबोन आपको पता है रिसेंटली में ये अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पर मिलिट्री ने वहाँ पर शासन हथिया लिया है। चुने हुए राष्ट्रपति को हटाकर वहाँ पर इन्होंने शासन को ले लिया है, और प्रेसिडेंट आर्मी के ही काफ़ी बड़े पद पर एक ऑफिसर्स हैं।
जिनका नाम है ब्रिक ओलिग्यू नुगेमा। याद रखिएगा, इनको अपॉइंट किया गया है। किसको? ओलिग्यू नुगेमा को। ठीक, ये प्रेसिडेंट के दूर के भाई हैं, मतलब कज़न ब्रदर है जिन्होंने अब सत्ता अपने हाथ में ले ली है और अपने भाई को कैद कर लिया है। ठीक, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखिएगा, गाबोन, जिसकी कैपिटल लिब्रेविले है। क्या? लिब्रेविले। यहाँ पर आप प्रेसिडेंट साहब को देख सकते हैं। आगे बात करें तो जम्मू यूनिवर्सिटी, जहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि कम्युनिटी रेडियो को यहाँ पर डेवलप किया गया और मनोज सिन्हा के द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट इसको किया गया है। 54 फाउंडेशन डे जम्मू यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइज हो रहा था, वहीं पर यह इनॉग्रेशन हुआ है। ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी रेडियो जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन, धर्मेंद्र प्रधान, जिनके द्वारा यहाँ पर मेटा के साथ टाई अप किया गया। मेटा फेसबुक का एक रीब्रांडेड नेम है और इसके द्वारा यहाँ पर क्या काम किया जाएगा? तो टीचर्स को एम्पावर किया जाएगा, टीचर्स की स्किल को डेवलप किया जाएगा, साथ साथ उनको इस प्रकार से सिखाया जाएगा कि वो बच्चों को एंटरप्रेन्योर की तरफ आगे बढ़ाएं, उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ाएं, जिससे कि बच्चे अपना उद्यम डेवलप करें और सरकार पर रोजगार का प्रेशर कम करें। इसीलिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। आगे बात करें, धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, जो G20 समिट हुआ कब? 9 और 10 सितंबर को, उसे भारत के द्वारा अध्यक्षता की गई। उसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखी गई। इसमें भारत के द्वारा 9 कंट्रीज़ को बुलाया गया गेस्ट के रूप में। अब ये 9 कंट्रीज़ कौन है? बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया और ओमान, सिंगापुर और स्पेन। 9 कंट्रीज़ थे जिनको भारत ने यहाँ पर गेस्ट कंट्रीज़ के रूप में बुलाया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। और अब G21 हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। अफ्रीकन यूनियन इसमें इंक्लूड हो चुका है। अगला क्वेश्चन, टीचर्स, नेशनल टीचर्स डे के अवसर पर नेशनल अवार्ड्स टीचर्स को अनाउंस किए गए, जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया अपनी फील्ड में और बच्चों को और आगे बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया। कितने टीचर्स को यहाँ पर प्रोत्साहित किया गया? तो 50 टीचर्स को यहाँ पर इस अवार्ड से प्रोत्साहित किया गया। ये द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है इन टीचर्स को। साथ साथ कैश प्राइज़ भी इसमें उनको मिला है और सिल्वर मेडल भी यहाँ पर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी को आप देख सकते हैं। 50 टीचर्स को यहाँ पर नेशनल टीचर्स डे के अवसर पर उनको ऑनर किया गया है। भारत की पहली यूपीआई एटीएम किसके द्वारा? हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके? हिताची पेमेंट सर्विस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हिताची पेमेंट सर्विस ने भारत की पहली यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया है, जो कि कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक, यहाँ पर आप देख पाएंगे यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में भारत लगातार टॉप पोजीशन पर बना हुआ है, क्योंकि इसका यूज़ भारत में ज़्यादा बढ़ चुका है। इसीलिए इस प्रकार के जो कार्डलेस सिस्टम है, एटीएम वगैरह हैं, ये डेवलप करने में कंपनी और ज़्यादा महत्व दे रही है, क्योंकि उनको पता है बिजनेस डेवलप होगा भारत में। पहली सोलर सिटी कंट्री की कहाँ पर बनाई गई या कहाँ पर बनी? आंसर होगा सांची, मध्य प्रदेश की एक सिटी है जहां पर पहली सोलर सिटी डेवलप हुई है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सोलर सिस्टम का काम बहुत तेज़ी से चल रहा था और अब ये पहली सोलर सिटी भारत की बन चुकी है। और ये भारत के प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है 2017 तक कार्बन एमिशन फ्री होने का। तो कार्बन एमिशन फ्री होने का जो टारगेट है उसमें एक अहम मील का पत्थर साबित होगा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, साबूदाना कहाँ का? सलेम डिस्ट्रिक्ट। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है सलेम। वहाँ का साबूदाना जीआई टैग इसको मिल चुका है वहाँ के लिए। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के सलेम डिस्ट्रिक्ट के लिए जो वहाँ का साबूदाना है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, इसीलिए इसको यहाँ पर जीआई टैग इस जगह के लिए दे दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्या? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ये भारत में ही ऑर्गेनाइज, इसको चेन्नई में, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में किया जाएगा।
15 देशों की जो टीम्स है वो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगी, जिनमें यूके, ब्राज़ील, हंगरी, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और रवांडा जैसी और कंट्रीज़ भी हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। 22 सितंबर से इसको स्टार्ट किया जाएगा। आईसीसी के द्वारा इस टूर्नामेंट को भारत में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन है कौन सा? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट का दर्जा प्राप्त हो चुका है। ध्यान रखिएगा, इसको हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हुई है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। किसकी? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। और ये जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है, ये इसने बहुत बेहतर काम किया है। अपने जो स्टेशन है उसमें जितनी भी एनर्जी का खपत है वो मेनली ये सोलर पैनल और अन्य माध्यमों से, अन्य ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करता है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक स्टेशन है और ये जो IGBC है इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में ही है। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। IGBC मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कहाँ? हैदराबाद में। ठीक, अगला क्वेश्चन, जो दिल्ली है, दिल्ली में G20 समिट ऑर्गेनाइज हुआ। कहाँ पर? तो भारत मंडपम एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ही इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें कॉन्फ्रेंसेस हुई, 2 दिन लगातार ये समिट ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें 20 देश जो मेंबर्स हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा के साथ और साथ जो भारत के द्वारा आमंत्रित देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, 12 फीट जो हाई स्टैचू है महात्मा गांधी जी का, उसको गांधी वाटिका में इनॉग्रेट किया गया भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और ये गांधी वाटिका कहाँ है? तो गांधी दर्शन नई दिल्ली में अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करें तो ऑफिशियल स्पॉन्सर भारतीय दल का 19th एशियन गेम्स में किसको बनाया गया? तो अमूल को बनाया गया। आपको पता है 19th एशियन गेम्स 2022 में होना था, लेकिन 23 में इसे चाइना ने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि चाइना में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जाना था। इसने यहाँ पर कोरोना वायरस का रीज़न दिया है। होंगजू चाइना में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाना है और यहाँ पर ऑफिशियल स्पॉन्सर भारत के अमूल यहाँ पर बनी है, जो कि भारतीय दल को अब रिप्रेजेंट यहाँ पर करेगी। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा के द्वारा लॉन्च की गई, जिससे कि फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा SC ST और जो माइनर्स हैं उनके बच्चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है, जो उनकी कोचिंग वगैरह है, उसके लिए। ध्यान रखिएगा, कौन सी? मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक, जिसके इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनाए गए हैं दीपक गुप्ता। क्यों? क्योंकि उदय कोटक ने अभी यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, इसीलिए जब तक कोई और अपॉइंट नहीं होते तब तक दीपक गुप्ता इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कोटक महिंद्रा के बनाए गए। कोटक महिंद्रा बैंक को 1985 में फाउंड किया गया था उदय कोटक के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में अवेलेबल है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एशियन कप 2023 का टूर्नामेंट क्रिकेट का, जिसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? तो पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों देश मिलकर इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 16वें नंबर का ये एशियन कप है, जिसको पाकिस्तान और श्रीलंका में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 6 टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंक्लूडिंग भारत। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो हम 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व करते हैं और इसका वीक भी हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका वीक 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक हम इंटरनेशनल लिटरेसी वीक के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी इस बार की थीम प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड ट्रांजिशन बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी रखी गई है। आगे बात, तो यहाँ पर इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम 8 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 7 सितंबर को टुगेदर फॉर क्लीन एयर के रूप में इस बार की थीम रखी गई। इसको हम ऑब्जर्व इस बार हमने 7 सितंबर को किया है, जिससे पॉल्यूशन वगैरह कम करें और हमारी जो स्काई है वो क्लीन रहे, प्रमोट किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 5 सितंबर को हम मदर टेरेसा जिस दिन पास कर गई थी, जिस दिन दुनिया छोड़ गई थी, उस दिन के रूप में हम इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है। मदर टेरेसा की बात करें तो नोबेल पीस प्राइज भी इनको 1979 में मिला और इनको भारत रत्न 1980 में मिला था, जिन्होंने पॉवर्टी और डिस्ट्रेस पर अपना पूरा जीवन खपा दिया था और लोगों की भलाई के लिए काम करते रही। आगे बात करें तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो पहले तारीख से लेकर हम 7 सितंबर तक हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ध्यान रखेंगे इसको पहली बार 1982 में ऑब्जर्व किया जाता है। माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इसे ऑब्जर्व इसीलिए करते हैं जिससे कि भारत में माल न्यूट्रिशन को बच्चों बड़ों सब में कम किया जा सके और हेल्थी फूड को प्रमोट किया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।